Hi, this is the world of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments in the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. अक्षय और तमन्ना की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट के फर्स्ट लुक लॉन्च पर कैसे फिल्म का डॉग लूट ले गया सारी लाइमलाइट दिखाएंगे न्यूज नाउ में। मुंबई में हुए हीरोपंती के दो प्रमोशनल इवेंट्स पर टाइगर श्रॉफ ने स्टंट्स कर हीरोपंती के साथ साथ दिखाई डोनट पंती भी। सुभाष घई के सेलिब्रेट सिनेमा फेस्टिवल में रेखा जी के रेवलेशन से लेकर विद्या बालन की चाल ने किया सबको हैरान। दिखाएंगे इस पूरे इवेंट की हाइलाइट्स एक स्पेशल स्टोरी में, और साथ ही दिखाएंगे जिंग पर शुरू होने वाले नए शो प्यार तूने क्या किया की एक खास झलक। मेरे पास लॉकेट है, लेटर है, बाप की तस्वीर है, डीएनए की बोतल है, डीएनए, डैडीज नाजायज औलाद। अखिल तू तो करोड़पति निकला यार। अब ये स्लम डॉग मिलियनेयर बन गया। लॉन्च हो गया है अक्षय और तमन्ना स्टारर फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट का फर्स्ट लुक। बताइए अब कब टेक ओवर करूं? टेक ओवर तो नहीं कर सकते, किसी और ने ओवरटेक कर लिया है। कौन है वो कमीना? तेरा चॉकलेट बॉय। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, इनका नाम एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट क्यों? क्यों? यहाँ कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता? और फर्स्ट लुक के साथ ही रिवील हो गया है कि एक्चुअली इस फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार नहीं बल्कि हैं एक डॉग जो कि प्ले कर रहे हैं फिल्म में टाइटल रोल। अरे कितना लकी अली है यार तू। अरे जैकलिन लग गए तेरी लाइफ के। तो डीजे नु बुलवा दो। तुम भी ये मानती हो ना कि शादी के बाद हर आदमी कुत्ता बन जाता है? मेरा तो ये कहना है कि तुम कुत्ते से ही शादी कर लो। और अक्षय तो बस फिल्म में इस डॉग से कम्पीट करते नजर आने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ अपने हक के लिए किल द डॉग। इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार अक्षय कुमार। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और एक डॉग को दी गई इसी इम्पोर्टेंस के चलते अक्षय की इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज करने आई एनिमल वेलफेयर को सपोर्ट करने वाली सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन मेनका गांधी भी। I think it's really fun to have animals in a movie, but responsibly done. I'm glad that at some point in this film there will be a bonding between the hero and the dog. I wish the movie all success, and I look forward to hosting it in Delhi. मैं मेनका जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए, and I want to congratulate her for a great victory. और बस मेनका गांधी को इम्प्रेस करने के लिए they all had all the good things to say about dogs and pets in general. मेरे पास दो जर्मन शेपर्ड है और वो जर्मनी से नहीं है। मैंने पहला अपना डॉग जब लिया था when my son was born, Araf, Oki, that's my dog's name. If Oki was at home along with my son, there was nothing to worry about. हर आदमी की जिंदगी में बीवी जरूरी होती है, बच्चे जरूरी होते हैं. He should have a pet. That's the most important thing with that. After I worked in this film, I went and I got myself a puppy. So it's like it has changed my world, and it's an amazing experience to have a puppy at home. It makes the whole house very lively, and I feel like a kid again. लेकिन इस लॉन्च इवेंट में असली ट्विस्ट तो तब आया जब इनकी फिल्म में दिखाए गए डॉग रिलेटेड कुछ सीन्स पर ही मीडिया ने कुछ सवाल पूछ लिए, जिनसे अक्षय आ गए अपने यूजुअल स्नॉबिश मूड में, स्टार्टिंग विद दिस वन। इसमें एक लाइन यूज की गई है कि शादी के बाद इंसान की लाइफ कुत्ते जैसी हो जाती है। तो इस स्टेटमेंट से आप पांचों कितना इत्तेफाक करते हैं? और तुम भी ये मानती हो ना कि शादी के बाद हर आदमी कुत्ता बन जाता है? मेरा तो ये कहना है कि तुम कुत्ते से ही शादी कर लो। बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप फिल्मों की चीज़ें बहुत सीरियसली लेते हैं और मजाक को मजाक नहीं समझते। आई एम श्योर आप शादीशुदा हैं? नहीं है। तो फिर आप अगर सीरियसली ले रहे हैं तो भगवान की कसम है आज शादी मत करना बेटे, ऐसे ही कुंवारे ही रह जाना तुम। कहावत काफ़ी पुरानी है, इसे मजे की तौर से लीजिए और एंजॉय करिए, ना कि सीरियस हो जाइए इसके बारे में। एंड देन इट वाज दिस। आपके साथ सलमान भी रह चुके हैं को स्टार, आपके शाहरुख भी रह चुके हैं को स्टार, और इस बार आपका एक डॉग भी है को स्टार।
आप किसके संग केमिस्ट्री बनाना ज़्यादा इजी था, मतलब इन एक्टर्स के संग? थैंक्स। इट्स ओके, आपसे नहीं था लेकिन अक्षय जी से था। मतलब मेरी केमिस्ट्री डॉग के साथ ज़्यादा थी। सॉरी तमन्ना। सो इट वाज सो मच फन, सो दैट्स इट। फिल्म का नाम एंटरटेन के बजाय कुत्ता क्यों नहीं रखा आपने? क्योंकि कुत्ते का नाम एंटरटेनमेंट है। और आखिर में इस सवाल ने कर दिया अक्षय को कुछ ज्यादा ही इरिटेट। Akshay, how difficult was that licking scene and what was your state of mind? What is the state of mind in that? आप कैसा फील कर रहे थे? कुछ नहीं, अच्छा फील कर रहा था। जिम बिल्कुल मुश्किल नहीं था। हाँ, अगर आप किसे कहें लिख करें आपको तो आप रियलाइज करेंगी कि इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। अक्षय, हम देख रहे हैं इस फिल्म में आपने एक डॉग से दुश्मनी ली है। अगर हम ये कहें कि रियल लाइफ में क्या आपका किसी डॉग के साथ पंगा हुआ है, किसी ने आपको काटा होता, मतलब डॉग ने काटा हो कभी आपको? नहीं, अभी तक नहीं काटा, अभी तक नहीं पकड़ पाया। आफ्टर विच हमारे समझाने पर अक्षय रिलैक्स भी हो गए। ये जस्ट एक ह्यूमर वे में था, तो आप इसे सीरियस ना ले प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अक्षय तो आप और 4-5 पूछिए ऐसे। बट ऑल सेड एंड डन, स्टेज पर मौजूद सोनू सूद, जॉनी लीवर, प्रकाश राज और कृष्णा को यहाँ बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं मिल पाई। शायद इसीलिए इवेंट खत्म होने के बाद कृष्णा मेड श्योर टू गेट हिज लेडी लव कश्मीरा ऑन स्टेज एंड पोज विद हर इन फ्रंट ऑफ हिज फिल्म पोस्टर। ऑल इन ऑल कुछ इस तरह से अक्षय और तमन्ना की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट का फर्स्ट लुक लॉन्च पूरी तरह से रहा फिल्म के डॉग एंटरटेनमेंट के नाम। और अब होगी विलन्स की एंट्री। ये वाला दबंग 1 का विलन है और ये वाला दबंग 2 का। एंटरटेनमेंट 2 तो गया बेटा। जिसने भी माँ का दूध पिया तो आए मेरे सामने। अबे मोबाइल टावर बुलाया था, ये सिम कार्ड कहाँ से आ गया? सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। ये कुत्ता बोलता है, सुनो। एंटरटेनमेंट इनको बताओ, आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया? देखा, भाव बढ़ गया। Stunts, stunts, and more stunts. And then time for some donut panti. वेल एक ही दिन में नजर आई टाइगर श्रॉफ की हीरो पंती और डोनट पंती दोनों। स्टार्टिंग विद द हीरो पंती ऑफ टाइगर, जिसमें टाइगर ने कुछ पार्कर और जिम्नास्टिक मूव्स दिखाकर सबका दिल जीत लिया। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, टाइगर ने इस बार एक कदम आगे जाते हुए अपने फैंस के लिए शर्टलेस होकर भी किया ये स्टंट। ये सब स्टंट्स दिखाने के बाद ब्रूस ली को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले टाइगर ने अपने डैडी को बता दिया इंडस्ट्री का असली टाइगर। माय फादर इज ट्रू माचो मैन इन द इंडस्ट्री और उनकी नाम होनी चाहिए था टाइगर। एक्चुअली माय नेम इज बिल्ली, ही इज अ टाइगर। वेल इनफ ऑफ दीज ह्यूमन वानाबी टाइगर्स। अब बात करते हैं एक रियल टाइगर की, जो टाइगर श्रॉफ ने एक्चुअली अडॉप्ट किया है। आई हैव अडॉप्टेड अ टाइग्रेस मैम। आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ टाइगर्स। अफसोस की बात है पर The tigers are facing extinction. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ to make a difference and save the tigers. Her name is Lee. इतना ही नहीं, टाइगर के जवाबों में यही कॉन्फिडेंस एक बार फिर नजर आया इंटरनेट पर वायरल हो रहे उनके ऊपर बनने वाले जोक्स के सवाल पर। अच्छी बात है ना, people are talking about me. और मेरे अलावा there is रजनीकांत जी है, आलोकनाथ जी है, आलिया भट्ट जी है, और कौन? अभी यो हनी सिंह भी। कहना चाहेंगे सर, आलिया के ट्रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आलिया भट्ट के बारे में के ट्रोल आ रहे हैं सर। एक्चुअली आई हैव बीन सो बिजी प्रमोशन के साथ, तो
मुझे मौका नहीं मिला एक्चुअली टू सी ऑल दोस ट्रोल्स। इट्स अ गुड थिंग इफ यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन। आखिरकार पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पब्लिसिटी है। तो हाँ जी, यानी इस इवेंट पर टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती पूरी तरह छाई रही। And now moving on to another promotion of हीरोपंती, जहां नजर आई टाइगर की डोनट पंती। जी हाँ, खूब सारे स्टंट्स दिखाने के बाद इट वाज टाइम फॉर सम डोनट्स और टाइगर अपनी को स्टार कृति के साथ पहुँचे मुंबई के एक पॉपुलर डोनट हाउस पर टू लॉन्च अ न्यू डोनट कॉल्ड डोनट पंती। लेकिन व्हाट वाज इंटरेस्टिंग हियर वाज दैट डोनट पंती दिखाने आए टाइगर ने यहाँ अपनी फिल्म के नाम से इंस्पायर्ड ये डोनट खाने से मना कर दिया। इवन ऑर्गेनाइजर्स के इंसिस्ट करने पर भी टाइगर ने की सिर्फ डोनट खाने की एक्टिंग। डाइटिंग चल रही है मेरी, तो यू नो आई हैव टू रियली कंट्रोल। Poor Tiger, all he can do for now is pretend to eat. After all, he has to maintain those abs. And after all this, यहाँ टाइगर के साथ हुआ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन एब्स एंड सेक्सीनेस, जिसने टाइगर को शायद थोड़ा एम्बैरस कर दिया। टाइगर सिक्स पैक एब्स की बात हो रही थी। बॉलीवुड में ऐसे दो और इंसान हैं जिनके सिक्स पैक बहुत ज्यादा मशहूर है, रणवीर कपूर तो एक रणवीर सिंह। आपके लिए दोनों से बेस्ट, दोनों में से बेस्ट कौन है? ऋतिक रोशन। दोनों में से रणवीर सिंह सर का मतलब उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी रामलीला पिक्चर में, तो हाँ काफ़ी मेहनत की उन्होंने, तो या आई वुड से रणवीर सिंह। टाइगर, अगर सेक्सी की बात मतलब सेक्सीनेस की बात आ जाती है तो फिर शाहरुख या सलमान आपको ज़्यादा सेक्सी कौन लगता है? आई थिंक सेक्सी तो ये चूज करने वाले क्वेश्चन आप पूछते क्यों हो? आप इनसे पूछिए ना सेक्सी कौन लगता है। हाँ, शाहरुख सलमान भी क्या बोलूँ यार, दोनों अपने अपने तरीके से बहुत सेक्सी है, बहुत डिफिकल्ट है चूज करना सीरियसली। हाँ जी, टाइगर आप एक एक्ट्रेस के साथ आना चाहेंगे आप यहाँ? अभी फिलहाल मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। वेल, तो ये रहे टाइगर श्रॉफ एक फुल ऑन कैंडिड मूड में। गुड लक टू हिम एंड को स्टार कृति फॉर द रिलीज ऑफ देयर डेब्यू फिल्म। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जिंग पर शुरू हो रहे नए शो प्यार तूने क्या किया की एक खास झलक, जो शुरू हो रहा है 23 मई से। टेक अ लुक। आइडिया के रास्ते किधर है? आप सच में अपना रास्ता भूल गए हैं? नहीं, एक्चुअली वो मैं आपको आर्मी क्रिसमस चैरिटी बॉल में ले जाना चाहता हूँ। हाँ? आसमां है, पास है तू, पर कहाँ है? भैया, ये लौकी कितने की थी? अरे मैडम, लौकी तो आपने ले रखी है। हमारे घर में बहुत सारी लौकी खाते हैं और जूस भी पीते हैं। कितने की है? मैं आपको कॉफी पे लेके जाना चाहता हूँ। तो क्या के दिन से हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की, लेकिन आज कह रहा हूँ। 6 महीने के बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। क्या उससे पहले आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता, मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या? एक काम करता हूँ, मैं लूंगा परमिशन तुम्हारी मम्मी डैडी से। टॉरियो ने ना किसी की नहीं सुनता, झूठ नहीं बोलूंगा। अब पड़ेगी ना मार, पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। वही तो मैं कह रही हूँ, रिश्ता मांगने नहीं आया है, पार्टी में ले जा रहा है। पता नहीं नई जनरेशन के तौर तरीके क्या है। सर उठा के जो है देखा, बैठे हो तुम वहीं। गौरव, मेरी क्रिसमस, मेरी जान, मेरी क्रिसमस। कैसा है तू? यहाँ कैसे आ गए? ये तो आर्मी की एक्सक्लूसिव पार्टी है। हमारा बोरिंग सा फ्रेंड आपको कैसा लगा? तो बोरिंग नहीं है। प्लीज, गॉट टू द कोर। सर, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है, अब तुम चले जाओगे। बस 18 महीनों की बात, उसके बाद आके डैड से बात कर लूंगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा मुझे जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, मैं बाद में फोन करता हूँ। मैं रात के 2 बजे तक तुम्हारे फोन का वेट करी और तुम पार्टी कर रहे थे। याली, You know what? Bye. बोल। It's regarding PU, थोड़ी परेशान है। हाँ ओके फाइन। I like you a lot.
I love you. Just shut up. मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। Gorgeous रेखा जी, Vidya Balan charming as ever, Divya Datta going all pink, Jackie Shroff in his usual self, singers Alka Yagnik, Mohit Chauhan, Kumar Sanu and many more B-towners were spotted along with Subhash Ghai at the recently held Celebrate Cinema Festival by Whistling Woods International. मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं कि मैं कैसे बयान करूं इस वक्त जो मुझे महसूस हो रहा है। इस फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पर रेखा जी ने कुछ रेवलेशंस करने के साथ साथ सुभाष घई के सामने रख दी एक ऐसी ख्वाहिश जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आई मैं खुद नहीं जानती। इट वॉज़न्ट माई चॉइस बट आई एम ग्लैड इट हैपेंड। खून भरी मांग के समय मुझे लगा कि हाँ मुझे और कुछ नहीं हो सकती हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर बन सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स thereafter I kept getting roles, whatever role. It is important for a professional to respect whatever prasad you get. छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रसाद होता है। You cannot say कि ये घी से बना है या असली है कि घी नहीं है। Whatever it is a प्रसाद। उसका फल ज़रूर मिलता है। So I continue to really take it as a prasad and take it as a blessing, whatever has been given to me. But I am very tempted, or rather I'm forcing myself to think about my future. And I know it for sure now. And that is, I think my future lies right here. Yes, Subhashi. And अव्वल तो मैं बोलती नहीं हूँ, और जो मैं महसूस नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। और मैंने बहुत बड़ी एक बात बोल दी है। I too had a dream, Subhashi, but I was not able to fulfill it like you, and how beautifully you have done it. So I have never really gone to a producer for work. I have never really auditioned for anything. I never took paper or my portfolio to show to anybody and say कि मुझे काम दीजिए। पर आज इस सुनहरे मौके पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सुभाष जी मुझे प्लीज़ आप यहाँ पर एक जॉब दे दीजिएगा। I mean that. और रेखा जी की ये ख्वाहिश सुनकर सुभाष घई का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आना तो लाजमी ही था। Thank you so much रेखा जी। मूविंग ऑन, इस मौके पर लॉन्ग टाइम नो सी विद्या बालन भी नजर आई। लेकिन पता नहीं क्यों विद्या काफी केयरफुली जिस तरह से धीरे धीरे मूव कर रही थी, उसे देखकर लगा कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। भले ही विद्या ने कुछ दिनों पहले ही अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को र्यूमर्स बताया हो, उसके लिए बहुत वक्त है। अभी मैं कुछ कहूँगी तो ये लोग अब जाके कहेंगे कि तैयार हो जाओ, तैनात रहो। ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल नहीं है। लेकिन उनकी चाल, ढाल और हाल को देखकर कहानी कुछ और ही लग रही थी। इस पहेली का हल तो आने वाला वक्त खुद ब खुद दे देगा। खैर, कमिंग बैक टू द फेस्टिवल, सुभाष घई ने बॉलीवुड सिंगर्स के साथ यहाँ रिलीव किए कई पुराने यादगार मोमेंट्स। सुभाष जी ने बोला कुछ कमी लग रही है गाने, तो फिर उन्होंने कुछ मुझे बोला था ऐसे गाओ तो डिंग डंग जो बाद में हुआ था, उसके पहले और कुछ डिंग डंग कुछ ऐसे कर रहे थे। तो मुझे याद है लक्ष्मी प्यारे जी चले गए थे, सुभाष जी ने मुझे गाइड किया कि कैसे गाना है ये डिंग डंग, और रिकॉर्डर्स थे सुभाष जी थे और मैं, बस हम तीनों ने मिलकर ये सब ऐड किया। लेकिन उस गाने का सबसे क्यूटेस्ट पॉइंट वही लगता है। तो सुभाष जी ने जब भी अपनी तरफ से कुछ ऐड किया गाने में, हमेशा वो चीज़ की का महत्व बहुत होता था और वो गाने का कैच पॉइंट बन जाता था। क्यूट तो एक दिन आप यूं हमको
सोचा न था दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके हाँ सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके वहीं फेस्टिवल के दूसरे दिन जैकी श्रॉफ, डिजाइनर नीता लुल्ला और दिव्या दत्ता ने अटेंड किया सुभाष घई के साथ एक सेशन, जिसके दौरान सुभाष जी थोड़े कैंडिड नजर आए। I had an office in Bandra, and outside my office there was a corner table, coffee table, where we used to have a recess and we would go outside and smoke. And there were three girls, 3 women working in the office, and I was there, and I used to smoke that time. And I used to smoke, and all these 3 women said, "Oh, Splash, please, don't stop it, don't do that. I said, "Oh, I'm sorry, okay." And finally I quit. After 15 years, then again they across the table, I saw the 3 girls, and 3 were smoking to me, and I had to say, "Please stop it. Don't do that. Stop it. This is a change I can tell you, like you." वेल तो कुछ ऐसा रहा ये सेलिब्रेट सिनेमा फेस्टिवल ग्रेस्ड बाय दी स्टार्स, जहां ऊलाला गर्ल विद्या बालन की चाल से लेकर रेखा जी के रेवलेशंस ने सबको कर दिया हैरान। मौली सिंह मुंबई। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.